और ये भी नौटंकी की रागनी करवा देते हैं। तो समय बहुत हो गया, फिर कदे आगे देखा है भाइयों ने। हाँ जी, मिले तो जी भाई भूप सिंह तेरी बहू लाड प्यार माटी में मिल गई। अरे इनके पुचकार है भूप सिंह तेरी बहू रात दिन तान्या तो श्यार है जी। देखिए भाई जब ज्ञान की तो कहता हो ना सुधीर, तो ऐसा ही है कि जीव कर रात दिन तान्ने लगते हैं, लेकिन इतना नोगरा और इतना बेवकूफ और इतना गहला, इतना गिरा हुआ कहूँ तो शर्मावगी, लेकिन इतना गहला हो रहा है कि इसका एक भी नहीं रुकती। बोले अरे चलते कभी आर तो भाई मेरा ईसा क्यों दिखताना हो उसे। पंडित जी ने बताओ मर कहण में घाट नहीं गाई। भाई लाड प्यार माटी में मिल गई इब के पुचकार ऐसे, और भूप सिंह तेरी बहू रात दिन तान्या से श्यार है। सोड़े माथे कदे ना बोल रहे भाई जी चाहे जब घर जा ले, और कदे राजी हो के न्यू कह, कदे राजी हो के कदे ना कहे आ देवर भोजन खा ले। मन पानी मांगया था पीवण ने, बोली आप पे पी प्याले, और घना को संबंध का भूखा से तो नौटंकी ने ब्याले। हाँ जी भाई उड़े रहने का ये तो गाँव नहीं, घरा रहने का, उड़े रहने का कहीं भी हो, उड़े रहने का धर्म कड़े जितन्यू ताने मारे। भाई भूप सिंह तेरी बहू रात दिन तान्या तो सारा। तो भाई विचार करके देखे विद्वान भाइयों के लिए मेरी प्रार्थना है कि यह रागनी बिल्कुल व्यवहार काल की है और साधारण है, लेकिन ज्ञानमय घटा करके इसको जो देखें कि कितने इसके ताने लग गए हैं और कितना इसका आदर हो इस संसार में, इसका कितना माजना है, कितना का आदर है, कितना बूता है इसका। ये गौर करके देखो। उन भाइयों के लिए ये बात है जो विद्वानता चाहते हैं और जो विद्वानता में पैर रखे हुए जी। मूर्खों के लिए बात नहीं करी जाती। मूर्खों का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई कहना नहीं होता, कोई समझाना नहीं होता, ना वो समझ सकते और ना वो न समझाने की आवश्यकता हो। और फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं पंडित जी कि भाई क्या बात थी, कैसा क्या कहा उन्हें, क्या कहा, जिस घर में रहे रोज लड़ाई। हाँ देख कितनी व्यवहार काल में तो सिद्ध है कि कहने की जरूरत है, लेकिन घर में भी लड़, भीतर भी लड़ घर से, और इतना परिवार बालने को ना जितना भीतर परिवार जी। भाई जिस घर में रहे रोज लड़ाई उड़े क्यों करो मैं गुजारे, और घर कुणबे की एक सलाह बिन देखे सब दुखी न्यारे न्यारे। घर के मानस लड़या करे जब गैर बनया करे प्यारे, और तेरी बहू के झगड़े न जाने ये अगड़ पड़ोसी सारे। और भाई पठ जी ने के गजब करके के बात कही सकी तो टोक लिया भाई, गजब था। लोग कहें ईसा जुल्म ना देखा। विचार करें उन विद्वान भाइयों के लिए यह कविता साधारण कविता, हमने तो अपनी तरफ से यूं छोड़ दी बस बिल्कुल साधारण। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ज्ञान में भरी है कि नहीं भरी है, उन विद्वान भाइयों से मेरी प्रार्थना कि इस जीव के साथ ये बातें जो व्यवहार काल में कह रहे हैं पंडित जी, इस जीव के साथ बन रही है जी। लोग मने न्यू कहे ईसा जुल्म ना देखा, भाई जीसा जुल्म थारे से। भूप सिंह तेरी बहू रात दिन तान्या ते श्यार। तो वो जुल्म इस पृथ्वी पर जीव दोहरा नहीं पाओगा जो जीव एक जुल्मी जीव। अरे जो खाना भी अणखाजा खाता है, जो खाने का नहीं है, और जो पीण का नहीं वो रस पीवे है, और जो बर्तन का नहीं वो काम बरतता है,
जिसके माँ बहन की कोई डोली नहीं, पराई अपनी की कोई डोली नहीं, छोटी जी। बड़ी की कोई डोली नहीं। उनका उनका के साथ जुल्म में कसर भी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विचार करे विद्वान भाई, क्या परमात्मा की है क्या? क्या उनका बाप खुश होगा? क्या वो सुख को सुखी एक क्षण के लिए भी सुख पाओगे? एक मिनट का चैन मिलेगा? एक सेकंड का चैन भी नहीं मिला जी। दिन रात तड़पते रहते हैं जी मूर्ख, पर फिर भी वो कर्म करते हैं, उठते हैं, दिन रात कर्म हुआ है और तड़फन का कोई ठिकाना नहीं। जी। बीमारियां का कोई और नहीं रहा। देखो प्राचीन में जब हम बच्चे थे, जवान हुए 20 वर्ष तक थे, देखा हमने, और बल्कि असली पूछे ना तो मैं डरता नहीं, कहता नहीं हम 45-50 वर्ष के हुए ना, जब तक देखा हमने कि 3 बीमारी मुख्य हुआ करती। किसे किसे कहता तपेदक पा करती। हाँ जी। उन्हें तपेदक कहते, आजकल तो टीबी हो गई, टीबी होगी अंग्रेजी में। और ये कैंसर वगैरह, और ये हार्ट फेल वगैरह, ये दमा वगैरह की बीमारी, किसे किसे का दमा पा करता, जो घना टूट जाता, किसे हांगा ला करके रस्सा खिसी में या ताकत के कार्य में टूट जाता, या कोई विषय में टूट जाता उसका दमा। ये तकरीबन के दमा है, और दमे का खास कारण है स्त्री का विषय। क्योंकि विचार करके देखो कितनी धोखनी चलती है, दम टूट जाता है, सांस टूट जाते हैं जी। लेकिन लोग समझ में नहीं आती बात। जुल्म करना तो बंद हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, नहीं तो भाई दुखी रहेगा पूरा जीवन। जी। फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि तू क्या बने, उदाहरण देता है और उनको दिखाता है इसको प्रत्यक्ष कि वे भी तो तेरे कैसे इंसान थे। त्रेता युग में उन्होंने क्या किया वो तू भी कर जी। अगर सुखी होना चाहता है। लक्ष्मण की तरियां बनया फिरूं था, मैं भाई का हितकारी, और भाई कैसी चीज जगत में। इन्हें तो लिख रखी कुछ और बात, इन्हें तो लिख रखी न्यू प्यारी नहीं कोई ऐसे प्यारी, ऐसा नहीं। भाई कैसी चीज जगत में, ना मांगी मिले ना उधारी। सब के में उधारा मिल जाएगा, मांगिया मिल जाएगा, लेकिन भाई माँ जाया भाई मांगिया नहीं। और उधारा भी होता नहीं जी। माँ जाया तो माए का अगर निकलेगा वो जी। भाई कैसी चीज जगत में, ना मांगी मिले उधारी। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने देखे जाने दुनिया सारी, और राज तलक की गेंद बना के उस भरत ने ठोकर मारी। आज माँ जाए भाई के शरण, खुद माँ जाया तारे से। भूप सिंह तेरी बहू रात दिन तान्या थे सारे से। क्या एक तो वो जमाना था, भरत ने यही दिखाया है। हमारे यहाँ 2 शास्त्र हैं और बहुत ऊंची कोटि के महात्माओं के लिखे हुए, महाभारत और भागवत पुराण तो वेद व्यासियां के लिखे हुए। महाभारत तो ये सिद्ध करता है, ये जीव को सिखाता है कि लड़ना नहीं है, अपना कूड़ा ठाडा हो जब भी नरम मानना चाहिए जी। पंडित जी की क्या बातें थी, लेकिन लोग ही समझना गांव ये नहीं हो, अगर लड़ना चाहिए तैयार भी होते। तेरी बहन का सत्थन जो लड़ना ही चाहिए तो फिर रह गया कि बाकी। हाँ सही बात है। लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते, और फिर हटे नहीं चाहे हार भी होते। चाहे हार भी होता है। हाँ जी। असली तो इसका दूसरा अर्थ है, लड़ाई की तो और से, लेकिन व्यवहार काल में भी राजाओं के लिए, यानी अपने घर का राजा होता है मुखिया, उसका धर्म होता है कि अपनी जान भी दे दे, लेकिन घर परिवार के धर्म के लिए और सुख शांति के लिए लड़ता रहे। ये लोग जानते कौन है के कह रहे पंडित जी की और विद्वानों की बात कड़ा घटिया करती है कि तो और की तरह। और देख इतने मंदबुद्धि
कि इस भव सागर से पार भी होता है चाहिए से प्रीत घनेरी। हाँ जी। जब आखिरी में ये लाइन कह दी कि वह भव सागर माने संसार सागर जी, संसार से पार होना, फिर भी बार बार यूं कहेंगे लड़ना चाहिए तैयार भी हो, हाँ हाँ हाँ, और मानना ना मोड़। उन अगली दो लेना का खत्म, हाँ जी। उनका कोई महत्व नहीं, इसका महत्व है जी। क्योंकि इनकी सोच अड़ेता ही, इनकी मद बुद्धि है, माड़ी सोच है। इसलिए नहीं तो विचार करे रो यो बक क्यों रखे हड़। हाँ हाँ, प्रीत क्या चाहिए, लड़ाई कर, प्रीत का मेल है कौन है बता। सही बात है जी। 100 कोस दूर की बात है, फिर उसका कोई विचार नहीं। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए। हमारे भागवत पुराण ने, महाभारत ने तो यो सिखाया कि लड़े नहीं भाई। हाँ जी। राह छोड़ दे, युधिष्ठिर का शील नहीं टूटा भाई। वो उसमें गाया था ना वो कविता में, शील का सर दिया तोड़, शील का शीश दिया तोड़, शील का शीश दिया तोड़। युधिष्ठिर का शील नहीं टूटा, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, इनका सबका शील टूट गया, लेकिन युधिष्ठिर का शील नहीं टूटा। सह परिवार स्वर्ग में ले गया, अपनी इच्छा से अपने मृत्यु अपनाई और अपने परिवार को, अपने पुत्र को राज दे करके, उसको कहते हैं शील। महाभारत यूं सिखाता है कि लड़े नहीं, राह छोड़ दे। पंडित जी की वो बातें हैं जिनका विचार करोगे ना तो केवल शास्त्र है, कविता नहीं है। यथार्थ बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुख सहना चाहिए, और क्रोध आने पर मन ने रोक के ना व्यर्था फैना चाहिए, और धन मांगे तो धन भी दे दे भाई, प्रसन्न रहना चाहिए। पंडित जी ने वह बात आड़े महाभारत में घटा रखी, आड़े घटे। युधिष्ठिर ने बार बार यूं कहा, महाराज अगर यो रात छोड़ दें, इस रात की खातिर मारने के, लड़ाई जीतने के बाद भी भगवान कृष्ण से यूं कह के, महाराज मेरी समझ में नहीं आ, मैं तो इतना परेशान हो गया, क्या की खातिर यो इतना बड़ा पाप कर दिया हमने, इतना तुम इतने जीव हत्या कर दी, हिंसा कर दी, क्या की खातिर, इस तुच्छ राज की खातिर। महाराज इसका अच्छा तो भीख मांग के खा लेते ना, वो अच्छा। भगवान कृष्ण फिर यूं कहते कि भाई चाल अपने भीष्म पितामह तो तेरा दादा है, उससे पूछ ले, तने गलत कराया हो तो, तने गलत नहीं कराया, जो तो मेरी इच्छा थी वो ही कराया था, तने मेरी इच्छा का पालन किया है, तना अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। महाभारत तो लड़ना नहीं, लड़ने से रोकता है, और भागवत पुराण वेद व्यासियों के द्वारा रचे हुए ये दोनों शास्त्र ऐसे रचे हैं वेद व्यासियों ने कि महाभारत लड़ाई नहीं करे, लड़े नहीं तो समझदार सो। और हमारे आदमी ने कहे भाई महाभारत नहीं बचना चाहिए, महाभारत बचा ना घर में लड़ाई हुई ना, अरे थारे लड़ाई भाव थारे अपने कमियां न तो देखते ना तुम, कसूर महाभारत का। भागवत पुराण इस जीव को मरना सिखाती है कि किस तरह मरना चाहिए, कैसे रूप में आकर के, किस स्थिति में आकर के मृत्यु आओगी तो तेरा कल्याण होगा। तो उस दुखों से छूटने का एक रास्ता यही है, मृत्यु पर्यंत क्या करना है, कैसे रहना है, इस संसार में कैसे रहना और कैसे बरतना है, भागवत पुराण यही सिखाता है। और रामायण ये सिखाती है कि कर्तव्य कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए। भाई ने भाई के प्रति, भाभी ने देवर के प्रति, और देवर ने भाभी के प्रति, और बेटे ने बाप के प्रति, और बाप ने भी बेटे के प्रति क्या करना चाहिए, और औरत ने पति के प्रति क्या करना चाहिए।
ये सब ने अपने अपने पार्ट कर रखे हैं इस संसार को दिखाने के लिए। हाँ जी, वो पूरे थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा करता और ना उन्हें बिगड़ने के लिए कोई कार्य करते, क्योंकि नाटक रूप में जो नाट्य करने वाले आते हैं ना, डायरेक्टर बन करके और जो वो एक्टर बन करके, उनका केवल पाठ करना होता, उनको कुछ करना वरना कुछ उनका बिगड़ता बनता कुछ नहीं। वो ज्यों के त्यों होते हैं, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए एक स्वांग करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। जी, तो हमारी रामायण ये सिखाती है कि कैसे कर्म करने चाहिए। बहुत गजब की बात है। ले भाई चौथी कली बता दें पंडित जी की। जी, बहुत गजब की बात, क्या करना चाहिए। चौथी उपश्रृंगार है पंडित जी का, जैसे शास्त्रों का था, काम करण में कसर ना राखूं भाई मेरे लायक जोश है, और कार व्यवहार करण में भूप सिंह मन कदसी करी लोकोश है। बाप बरोबर समझो था ना मेरे जगर में धोष है, और बड़ी भाभी ने छोटा देवर देखे बेटे के साव जी, और कहे लक्ष्मी चंद समझनिया मानस। भाई गजब था भाई। देख कितने क्या कि बात थी या कह लेकिन तोड़ कर दिया, पूरी रागनी का तोड़ कर दिया समझनियों के लिए। कहे लक्ष्मी चंद समझनिया मानस भाई सब तरिया हारे से, फूल सिंह भूप सिंह तेरी बहु रात दिन तान्या तशार। जो समझदार है ना, जो जानते हैं ना, वो सब तरह से हारे इससे, इस संसार से। क्योंकि संसार सारे का सारा हारण का है, हाँ यो जीतने का नहीं है जी, और ना इसने कोई जीत सका। यह परमपिता परमात्मा की ऐसी विचित्र माया है कि इसका पार नहीं पा सकता, इसको कोई अपने कंट्रोल में ला नहीं सकता, इसको कोई जीत नहीं सकता। इसमें जो उलझ गए वो जैसे मकड़ी के द्वारा अपने ही जाल में उलझ कर अपने प्राण दे देती है ना जी, इसी प्रकार ये अपने इस माया में उलझ करके अपनी ही रचना में उलझ करके अपने प्राण दे देती। ये पार नहीं, इसको जीत नहीं सकता। तो इस प्रकार से समझना चाहिए जी, और पंडित जी ने वो बातें कह रखी कि भाई जो समझ जाएगा ना वो अपने आप हार मान लेगा, जी, जीतने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जीतने की इच्छा रखते हैं वो हार जाते हैं, और जो हार गए पहले वो जीत जाते हैं। हाँ जी, हाँ बहुत गजब की बातें हैं, जी, जी, एक एक बात अनमोल है।